तो फाइनली जम्मू कश्मीर का पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया हुआ था इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, नो जम्मू कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आप वीडियोस देख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन करेंगे सारे आपको करवाए जा रहे हैं। रिसेंट वीडियो अपलोड करी गई है इंडस वाटर ट्रीटी वाली, तो वो अभी तक नहीं देखी, वो देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की एब्रीवेशंस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, इस तरह के सारे टॉपिक अपलोड हो चुके हैं। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये टॉपिक फिर से एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड इस लेक्चर को डिजाइन करा गया है कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं उसी हिसाब से डिजाइन करा गया है। तो टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा अच्छे से समझना आपने। लेकिन कुछ बातें जो आपको क्रैम नहीं करनी है, समझनी है, वो हम समझना स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले देखो, किसी भी जगह के वेदर या क्लाइमेट, स्पेशली क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे, कुछ फैक्टर्स वहां पर इफेक्ट डालते हैं, जिसमें एक मेजर फैक्टर हमारे सामने आता है कि कंट्री की लोकेशन क्या है, मतलब उसके लैटिट्यूड्स क्या हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, जैसे इंडियन ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी, उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। ये हमारा अर्थ है, आप अर्थ को सेंटर से काट दो, ठीक है। अर्थ के सेंटर में एक लाइन खींच दो इस तरह से, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। ऊपर वाले हिस्से को आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलोगे, नीचे वाले हिस्से को आप साउदर्न हेमिस्फीयर बोलोगे। जो अर्थ को सेंटर में लाइन एक डिवाइड कर रही है, उस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। इसको कहते हैं ये 0 डिग्री की लाइन है। इसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते जब 23.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, ये वाली लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस तरीके से 0 से नीचे की तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते 23.5 तक आप आ जाओगे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्यों बता रहा हूँ, अभी समझेगा, काम आने वाला है। फिर इसी तरह से ऊपर जाओगे 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल आ जाएगा। 66.5 डिग्री साउथ की तरफ होगे, अंटार्कटिक सर्कल आ जाएगा। अब होता क्या है, अगर सन की मूवमेंट की बात करेंगे, सन की मूवमेंट ऐसे रहती है, वो इस रीजन पे घूमता है और इस रीजन पे सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइट यहाँ पे सूरज की पड़ती है। यानी कि यहाँ पे जो भी देश वगैरह होंगे वहां पर सूरज की डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, इसका मतलब वहां पे गर्मी भयंकर पड़ती होगी। आप सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनका कलर जनरली ब्लैक ब्राउन आपको कलर देखने को मिलेगा, सन की लाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है। जबकि इन एरियाज को अगर मैं छोड़ दूं, यहाँ पे जो सन की रेज है, लाइट है, वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, वो इन इस तरह से कुछ एंगल बना के लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही। तो यहाँ के जो एरियाज हैं वो इतनी हीट नहीं रिसीव कर पाते, वहां के जो टेम्परेचर होगा, मौसम होगा, वो ठंडा होगा इसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे। यानी कि जितना आप ऊपर जाते जाओगे मौसम ठंडा बढ़ता जाएगा, या फिर जितना नीचे आते जाओगे उतना ही मौसम ठंडा होता जाएगा। आप बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के ऊपर चले जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, पूरे साल यहाँ पे बर्फ बनी रहेगी आपको इस तरह का। और यहाँ पे लोग भी रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर साल यहाँ पे बर्फ रहती है। यहाँ पे सिर्फ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए। तो बेसिक बेसिक आपको एक फैक्टर समझ आ रहा होगा कि कोई भी कंट्री की लोकेशन क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां का क्लाइमेट कैसा रहने वाला है। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया की लोकेशन अगर हम देखेंगे, ये जो सेंटर से लाइन आपको जाके देख रही है, मिल रही है इक्वेटरी लाइन, तो इंडिया तो इक्वेटर के ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको देखने को मिल रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इस लाइन की बात कर रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके बीच में सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है। तो इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का आधा हिस्सा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है और आधा हिस्सा इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो इंडिया यानी कि आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन हमने पढ़ना किसका है, जम्मू कश्मीर का पढ़ना है। और जम्मू कश्मीर आपको पता है इंडिया के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में आ जाएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पोर्शन आ जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर इतना आपको समझ आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही आ रहा है, वो इस वाले जोन में तो आ ही नहीं रहा। यही रीजन बन जाता है अगर आप कंपैरिजन करोगे जम्मू कश्मीर की उत्तराखंड वगैरह की, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, टूरिस्ट जो है वो कहाँ पर आते हैं, बर्फबारी के लिए कहाँ पर आते हैं, या वो जम्मू कश्मीर में आएंगे, उत्तराखंड वगैरह में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में आएंगे, क्योंकि वो रीजन यहाँ पर नहीं आ रहे, वो रीजन इस एरिया यहाँ पर आपको कहीं पर देखने को मिल रहे हैं। ये मैं आपको रफली रफली बता रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ठंडा मौसम होता है, जितना ऊपर जाओगे बर्फबारी उतना पड़ती जाएगी, तो यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी आ जाते हैं। ये बेसिक सा आइडिया उनके लिए जिन्होंने पहले इंडियन ज्योग्राफी को कभी नहीं पढ़ा हुआ, तो जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी में भी ये काम आ जाता है। अब कुछ बातें और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाएगी। देखो, जो ये वाला रीजन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो मैं बात कर रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा था, इसके बीच है जो रीजन आपको देखने को मिले, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम दिया था ट्रॉपिकल जोन भी दिया जाता है। मतलब ये वाला जो एरिया है इसमें जो भी आएगा हम उसको बोलेंगे टॉरिड जोन है या फिर ट्रॉपिकल जोन है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अगर आप यहां तक आ जाओगे, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन है, या फिर इस जोन की बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे इस जोन की बात करेंगे, इसको भी हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन है। यहाँ पर जो भी एरियाज आएंगे उनका हम क्लाइमेट बोलेंगे टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है।
समझ गए हो। तो इंडिया की जब हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, आपको वहां पे दो नाम देखने को मिलेंगे। आपको टेम्परेट तो नाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल आता है, ठीक है। टॉरिड या ट्रॉपिकल बोलो एक ही बात है। तो जब जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट पढ़ते हैं, टेम्परेट आपको नाम देखने को मिलेगा, टेम्परेट के साथ साथ एक नाम आपको सब ट्रॉपिकल भी देखने को मिलेगा। तो सब ट्रॉपिकल कौन सा हो जाएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो आसपास का थोड़ा थोड़ा एरिया आप ले लोगे ना, जो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे होगा, या मेजरली थोड़ा सा ऊपर जो आपको एरिया देखने को मिलेगा, बिल्कुल हल्का हल्का पास पास, वो सब ट्रॉपिकल होता है। मतलब वो पूरी तरीके से ट्रॉपिकल भी नहीं है, पूरी तरीके से गर्म भी नहीं है, पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं, आप इस तरह से मान के चलो उसको। उसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल वाला जोन बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, आप टेम्परेट भी सुनोगे, सब ट्रॉपिकल भी सुनोगे। बेसिक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शॉर्ट में कि क्लाइमेट, सीजन और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। देखो वेदर की बात करेंगे, वेदर है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की। प्रेजेंट में बोलूंगा यहाँ का वेदर कैसा है, दिन का टाइम में बोलूंगा थोड़ी सी गर्मी है, बारिश हो रही बोलूंगा बारिश है ना। तो वेदर जो है वो एक तरह से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट प्रेजेंट कैसी हैं। हो सकता है कि सुबह के टाइम पे बारिश हो रही होगी, दिन के टाइम पे गर्मी होगी, और रात के टाइम पे क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेदर वेरी करता है, एक जैसा नहीं रहता, टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। तो हम बोल नहीं सकते कि आज जम्मू कश्मीर, जम्मू का वेदर कैसा है, अभी मैं बोलूंगा तो बाद में वेदर चेंज हो जाएगा। तो वेदर शॉर्ट टर्म पे प्रेजेंट में कैसे कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, उसके हिसाब से हम वेदर की बात करते हैं। लेकिन क्लाइमेट में क्या होता है, क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है। यहाँ पे लगभग हम 30 सालों की बात करते हैं, 40 सालों की बात करते हैं, हम बोलते हैं एवरेज पिछले 30 सालों से यहाँ पर जो है वो कैसा मौसम रह रहा है। जब हम लगातार 30-40 साल के बाद की बात करते हैं, इतने बड़े समय की बात करते हैं कि समझने के लिए वो एरिया कैसा है ना। जैसे हम बोलेंगे भाई हमें कश्मीर जाना है, तो कश्मीर के बारे में जब भी कोई सोचे बोलेगा हाँ सर्द इलाके, ठंड वाला इलाका है। तो हमेशा तो ठंड वहां पर होती नहीं है, लेकिन दिमाग में क्या ठंडा इलाका क्यों, क्योंकि हम वहां पे इसके क्लाइमेट की बात करते हैं, जो एवरेज वहां पे रहता है, एवरेज 30-40 सालों को देखा जाता है। तो वेदर जो हो गया वो कुछ समय के लिए एट प्रेजेंट कैसा मौसम है, क्लाइमेट पिछले 30-40 सालों से कैसा मौसम वहां पे बना हुआ है, एवरेज उसको हम क्लाइमेट लेके चलते हैं। और हालांकि सीजन की बात करेंगे, सीजन को आपको हालांकि सन की मूवमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हम सीजन की बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हो कि सीजन क्या होता है, वेदर आप बोलो कि कुछ ही मिनटों की बात करते हैं, कुछ ही दिनों की बात करते हैं, आज कुछ घंटों के बाद वेदर चेंज हो जाएगा, तो वेदर कुछ टाइम की बात करते हैं। सीजन में क्या होता है, सीजन मान 2 महीने तक अगर एक ही जैसा वेदर रह रहा है, 2 महीने तक बारिशें हो रही है, बोलेंगे रेनी सीजन है, 2-3 महीने तक गर्मी पड़ रही है, हम बोलेंगे समर सीजन है। तो वो सीजन की बात करते हैं। वेदर से थोड़ा अगर ज्यादा टाइम लगाया जाए हम उसको सीजन बोलते हैं, और एक्सट्रीम लेवल का टाइम दिया जाए उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे इन तीनों के बीच में समझ आ रहा होगा। अब हम इंपॉर्टेंट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन जाता है। इससे पहले के कंसेप्ट थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू। जम्मू का क्लाइमेट कैसा रहता है। जब हम जम्मू की बात करते हैं, बेसिकली जम्मू क्लाइमेट एक जैसा नहीं है, क्योंकि जम्मू डिवीजन की जब मैं बात करता हूँ, जम्मू डिवीजन की बात करी जा रही है। जम्मू डिवीजन में आपको प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे कठुआ वाला एरिया होगा, सांबा, जम्मू का मेजोरिटी पोर्शन कैसा प्लेन वाला एरिया है। यहाँ पे हिल माउंटेन, हिल एरिया भी है, माउंटेन एरिया भी है। जैसे अगर हम रियासी से ही स्टार्ट कर देंगे, फिर उधमपुर हो जाएगा, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी का भी कुछ हिस्सा, पुंछ की भी बात करेंगे, सारा कैसा एरिया आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली सारा एरिया आपको जो देखने को मिलता है, ये पहाड़ी इलाका, हिल एरिया देखने को मिलता है। तो हम जम्मू के बारे में ये नहीं बोल सकते कि जम्मू का जो है वो एक ही टेम्परेचर रहेगा, एक ही क्लाइमेट रहेगा। हम वेदर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम क्लाइमेट के बारे में बात, वेदर तो चेंज होता रहता है, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। जम्मू का क्लाइमेट भी यहाँ पर वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ एरिया प्लेन भी है, और कुछ एरिया यहाँ पर जो माउंटेन वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। अब एक तो हमें समझ आ गया, यहाँ की स्लाइड में हमने समझा था कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही आ रहा है। इसका मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया में जम्मू कश्मीर आ रहा है ना। आपको मैंने कहा था ना कि जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है वो टेम्परेट जोन है, फिर टोरिड जोन है। लेकिन इसके ऊपर जब मैं आ जाऊंगा, हल्का सा ऊपर आ जाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा सब ट्रॉपिकल है। तो इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात करेंगे वो सब ट्रॉपिकल आता है। तो क्या पूरा जम्मू भी सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, कश्मीर भी सब ट्रॉपिकल हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सी लोकेशन पर आता है। क्लाइमेट एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर भी डिपेंड करता है। जैसे जम्मू में अगर आप बिल्कुल प्लेन एरियाज में चले जाओगे, मौसम अलग होगा। हाइट में एल्टीट्यूड, हाइट ऊपर बढ़ते जाओगे, मौसम आपको अलग देखने को मिलेगा। तो एल्टीट्यूड पर भी डिफरेंट डिपेंड करता है, और भी कई सारे फैक्टर हैं। मेन फैक्टर आप समझते रहो, सबको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो वैसे जम्मू की बात कर रहा हूँ, ऐसे अगर बेसिकली देखा जाए जम्मू के बारे में,
तो जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर देखा गया है, हाईएस्ट टेम्परेचर वो 47.4 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड करा गया और लोएस्ट टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस का भी रिकॉर्ड करा गया। ये हम बात करते हैं प्लेन एरियाज की, ठीक है, पूरे जम्मू डिवीजन की बात नहीं करते यहाँ पे। हालांकि जो साउदर्न पार्ट है यहाँ पे तो टिपिकल आपको मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। सारे पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में मेनली 3 सीजन होते हैं। एक समर सीजन होता है, एक रेनी सीजन है, एक विंटर सीजन है। जम्मू में बेसिकली आपको 3 सीजन के बारे में पढ़ना है, 1 बाय 1 कवर करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, आप बोलोगे जम्मू का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। समझ गए हो? यहाँ पे जब हम जम्मू की बात करते हैं, हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं। जैसे जम्मू डिवीजन की बात करेंगे वो अलग है, जम्मू डिवीजन का जो क्लाइमेट है वो जो प्लेन एरियाज है वो तो सब ट्रॉपिकल है। प्लेन एरियाज का जो क्लाइमेट जम्मू कश्मीर का है वो जैसे पंजाब हो जाएगा या आसपास के बाकी और स्टेट यूटी वगैरह हो जाएंगे उनकी तरह मिलेगा। लेकिन जम्मू डिवीजन में प्लेन एरियाज का सब ट्रॉपिकल है। जो पहाड़ी एरियाज जैसे किश्तवाड़ हो गया, डोडा हो गया, इनका जो क्लाइमेट है वो कश्मीर से मैच करता है ना। आपको इतना समझ आ रहा होगा पहाड़ी इलाके। ऐसे जम्मू के एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम क्या टिक करते हैं कि जम्मू का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, सब ट्रॉपिकल है। यानी कि सब ट्रॉपिकल आपको समझाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में कि जो यहाँ पर जो एरिया आ रहा है, यहाँ वाला जो एरिया सब ट्रॉपिकल। जम्मू जो आपको देखने को मिलता है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। जम्मू की बात करेंगे, हॉटेस्ट मंथ यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा वो जून का मंथ आपको सबसे गर्म देखने को मिलता है। एवरेज ये सब कुछ हम आगे की स्लाइड में क्लियर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस टेबल को आपको समझना होगा। देखो जम्मू कश्मीर में डिफरेंट तरह के सीजन आपको देखने को मिलते हैं। एक स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग सीजन को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, जम्मू की लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनता है और रिसेंटली भी हाल के एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहले आपको ये याद करना है, स्प्रिंग सीजन को कश्मीरी में सोंत के नाम से जाना जाता है और जम्मू वाली साइड में बहार के नाम से जाना जाता है। तो एस फॉर स्प्रिंग, एस फॉर सोंत, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और स्प्रिंग जो है, अगर आप स्प्रिंग के ऊपर बैठोगे आपको बाहर की तरफ फेंक देगा, तो बाहर आप इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह से आप इस सीजन के नाम याद कर सकते हो। कश्मीर में स्प्रिंग को सोंत कहा जाएगा, जम्मू में बहार कहा जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास समर। समर की बात करेंगे, समर को कश्मीर में किस नाम से बोला जाता है, ग्रीष्म के नाम से बोला जाता है। तो समर को ग्रीष्म, समर मतलब गर्मी, तो यहाँ पे भी गर्मी ही आपको देखने को मिल रहा है, घर से गर्मी बन जाता है। तो इस तरीके से याद कीजिएगा। समर को कश्मीर में ग्रीष्म के नाम से जाना जाएगा और जम्मू वाली साइड में बोलेंगे तो सुआ सोहा के नाम से बोलो। इस तरह से ऐसे सुआ से सोहा इस तरह से कर लेना। रेनी सीजन की बात करेंगे, बरसाती मौसम को वहां पे क्या कहा जाता है, वह रात के नाम से जाना जाता है, WAHRAAT, ठीक है, वह रात। तो मतलब हम रेनी सीजन में बोलते हैं वाह क्या रात है बारिश हो रही है, वाह क्या रात है बारिश हो रही है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, जब याद करने में प्रॉब्लम आती है। रेनी सीजन को वह रात के नाम से जाना जाता है और जम्मू वाली साइड में सावन के नाम से जाना जाता है। तो बारिश वाला मौसम है, सावन में म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो। इस तरह से समझ लीजिए। एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आगे ऑटम की बात करेंगे। ऑटम के टाइम पे क्या होता है, अगर जम्मू वाली साइड बोलेंगे पतझड़ है, पतझड़ पत्ते वगैरह जड़ रहे हैं, पतझड़ वहां सब समझ लेना। और कश्मीर वाली साइड में हरुड़ कहा जाता है, मतलब बोलो हर तरफ जो पत्ते गिरे हुए हैं। इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो ऑटम को कश्मीर में हरुड़ कहा जाएगा और जम्मू वाली साइड में पतझड़ कहा जाएगा। विंटर की बात करेंगे, कश्मीर वाली साइड में वंदा कहा जाएगा, डब्ल्यू से विंटर, डब्ल्यू से वंदा आ जाएगा। और जम्मू वाली साइड में स्याला कहा जाएगा। तो वंदा और स्याला इस तरह से आप कह सकते हो। आइस कोल्ड, जब खतरनाक वाली सर्दी होती है तो कश्मीर में शिशुर के नाम से जाना जाएगा और जम्मू में आइस कोल्ड होता ही है, तो वहां पे कोई नाम ही नहीं दिया गया। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो ये वाला टेबल आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, कौन से सीजन का कश्मीरी नेम क्या और जम्मू में किस नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं, हम जम्मू के सीजन 1 बाय 1 कवर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले समर सीजन की बात करेंगे। समर सीजन जम्मू कश्मीर, जम्मू की बात करेंगे स्पेशली, मार्च के महीने में गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं और मिड जून तक यहाँ पे चल रहा है। हालांकि गर्मी आगे भी बढ़ती है बट आगे सीजन चेंज हो जाएगा। समर सीजन का टाइम पीरियड आपके सामने है। इस टाइम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लीजिए। इस टाइम पे हॉट ड्राई विंड्स चल रही होती है, जिन्हें लू का नाम दिया जाता है। लू की अगर हम बात करेंगे, होता क्या है, जो जम्मू में नहीं रहते, जम्मू के बारे में नहीं जानते, उनको बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे आप बाइक चला रहे हो, मतलब कार को छोड़ दो, बाइक अगर आप चला रहे हो, ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी इस टाइम पे मौसम में अगर आप जून के महीने में बाहर निकलना स्टार्ट कर लोगे तो आपको लगेगा अगर हवा भी आ रही है ना, तो हवा में क्या आप बोलोगे किसी ने जैसे रूम हीटर लगा दिया है,
रूम हीटर से हवा सारी आपकी तरफ आ रही है, या एसी की जहाँ से पीछे की तरफ से गर्म हवा निकलती है, आपके मुंह में वो वाली हवा पड़ रही है। तो इतनी गर्मी इस टाइम पे होती है, जो हॉट ड्राई विंड्स होती है, लू कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बना था, आपको पता होना चाहिए। लेकिन समर सीजन में जम्मू कश्मीर में सिर्फ लू, जो इंसानों को खत्म करने वाला काम करते, जिससे इंसान परेशान, तो लोग बोलते हैं लू नहीं पड़नी चाहिए, इसे बच जाए किसी तरीके से। तो लू तो उस टाइम पे पड़ती ही है, ये हॉट ड्राई विंड्स तो उस टाइम चल ही रही होती हैं। साथ ही साथ एक लोगों को रिलीफ देने के लिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू में स्पेशली इस टाइम पे ददू या दड़ू विंड्स के नाम से जाना जाता है, बेसिकली दड़ू इसे कहा जाता है। ये वाली विंड्स भी चल रही होती है, बेसिकली रात के टाइम पे आप इसे कह सकते हो। ये ठंडी हवाएं होती हैं जो कि थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करती हैं आपको। ये लोकल होती है शिवालिक वाली साइड से, हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इसे लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है, ठंडी हवाएं आती है, जो रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करती है। रात के समय अगर आप बाहर सो जाओगे, आपको ठंडी हवा भी देखने को मिलेगी। दिन को गर्मी है और रात को अगर बाहर सोओगे, आपको अच्छी हवा भी देखने को मिलेगी। ये दड़ू विंड्स या दड़ू विंड्स के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में जैसे लू से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी के साथ साथ समर सीजन की बात करेंगे, जम्मू में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस टाइम पे डस्ट स्टॉर्म्स यानी कि तूफान वगैरह भी चल रहा होता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में आंधी, अंधेरी, नेरी, इन नामों से जाना जाता है। तो आपसे जैसे लू के बारे में पूछता है, दड़ू विंड्स के बारे में पूछता है कि स्प्रिंग को सोंत कहा जाता है, विंटर को वारात कहा, रेनी को वारात कहा जाता है ना। इस तरह से अगर आपसे पूछता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि आंधीज, अंधेरी, नेरी किसे कहा जाता है, कौन से सीजन में चलती है। तो समर सीजन में आपको जम्मू में स्पेशली देखने को मिलेंगी। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर 38 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चलता है, मतलब खतरनाक लेवल वाली गर्मी आपको यहाँ पे जम्मू वाली साइड में आपको देखने को मिलती है। जम्मू के प्लेन एरियाज की हम बात कर रहे हैं। जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, अगर आप इसी टाइम पर किश्तवाड़ वाली साइड चले जाओगे, आप उधमपुर के थोड़े आगे की तरफ चले जाओगे, आप रामबन डोडा में चले जाओगे, आपको अच्छा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, आपको वहां पे सुकून मिलेगा इस टाइम पर अगर आप वहां पे चले जाओगे। तो जम्मू डिवीजन का क्लाइमेट वेरी कर रहा है, लेकिन बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो प्लेन एरियाज के हिसाब से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो हॉटेस्ट मंथ अगर हम जम्मू की बात करें, कौन सा आपको देखने को मिलता है, जून वाला मंथ यहाँ पे हॉटेस्ट देखने को मिलते हैं। समर सीजन खत्म हो गया जून में, फिर जून से लेके मिड सितंबर तक गर्मियां अभी भी चल रही हैं, लेकिन इस सीजन को हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन के नाम से जाना जाता है। रेनी सीजन बोलो या फिर मानसून बोलो, ये जून मिड में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एवरेज रेनफॉल जो इस सीजन में होती है वो 65 से लेकर 70 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, और एवरेज टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। बट फिर भी गर्मी होती है, पसीना स्वेटिंग वगैरह होती है, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बड़ी ज्यादा होती है इस टाइम पीरियड पर। सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी इसी टाइम पीरियड पर होती है। तभी इस टाइम पीरियड पर गर्मी चाहे कम भी हो जाएगी, टेम्परेचर कम भी देखने को मिलेगा, बट आपकी हालत खराब होती है अगर आप जम्मू में रहते हो उस टाइम पे। क्यों? ह्यूमिडिटी इस टाइम पे ज्यादा होती है। टोटल एनुअल रेनफॉल जम्मू रीजन का 136 सेंटीमीटर के आसपास बताया जाता है। रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की जो इसमें मैक्सिमम रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेट 132 सेंटीमीटर साल का देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, और आपको यही समझना, अगर आपसे पूछेगा ना कि इस टाइम पे अगर जम्मू कश्मीर में रेनफॉल हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं, याद रखिएगा, गर्मियों की बारिश अलग वजह से होती है, सर्दियों की बारिश अलग वजह से हो रही है। जो गर्मियों की बारिश हो रही है, यानी कि रेनी सीजन की मैं बात करूं, गर्मियों का ही टाइम है, इस टाइम पे जम्मू में जो बारिश हो रही है वो किस वजह से हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हो रही है। अब ये भी समझिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एग्जाम में यहाँ से नहीं बनता, एग्जाम में डायरेक्ट जम्मू का पूछता है कि समर सीजन में बारिश किसकी वजह से होती है, आपने क्या बोला है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। होता क्या इस टाइम पे, अगर हम सन की बात करेंगे, अर्थ की हम बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ इस टाइम जो है ऊपर वाली तरफ आपको देखने को मिलता है। अर्थ की मैं बात करूं, सन की बात करूं, सन की रेज डायरेक्टली इस एरिया पे भी पड़ रही होती है, ज्यादा गर्म होता है ना, तो लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ की जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, यानी कि जो साउथ वाला पार्ट है हमारे इंडिया का, यहाँ से जो हवाएं निकलती हैं ये ऊपर, क्योंकि हाई प्रेशर है, लो प्रेशर हवा, हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगी, हवा यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, और साउथ से जब जाते हैं तो वेस्ट की तरफ से होते हुए जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे जो बारिशें होती हैं, यहाँ से जब हवा यहाँ पर आ रही है, अपने साथ पानी वगैरह, मॉइस्चर वगैरह तो उसको लेकर साथ में आती है, पहाड़ है, पहाड़ से टकराती है वगैरह, तो बारिश वगैरह को देखने को मिलती है। सिंपल आप सीधा समझिएगा कि यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश हो रही है। गर्मियों में जब जम्मू में बारिश होती है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, अब हमने पहले गर्मियों का सीजन पढ़ा, फिर रेनी सीजन, वो भी गर्मी वाला एक तरीके से। उसके बाद आता है विंटर सीजन, जो कि अक्टूबर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और ये फेब के महीने तक चलता है।
टेम्परेचर जो रात के टाइम पे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है। मिस्ट और फॉग इस टाइम पे कॉमन होते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में धुंध और कोहरा के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू वाले साइड में नहीं रहते, अगर आप इस टाइम पे इस एरिया में आओगे घूमने के लिए, अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको सामने कुछ दिखेगा ही नहीं। आपके सामने इतनी धुंध होगी, इतना कोहरा होगा कि विजिबिलिटी होगी ही नहीं आपको। जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपसे कोई 3-4 फुट आगे, 5-6 फुट आगे खड़ा, तो कई बार आपको वो भी देखना मुश्किल हो जाएगा। 15-20 फुट की तो दूर की बात है, इतनी धुंध, इतना कोहरा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मिस्ट और फॉग बड़े इस टाइम पे कॉमन हो जाता है। अगर सबसे ठंडा महीना कोई बात करें, कौन सा रहता है, कोल्डेस्ट मंथ की बात करेंगे, तो आपको जनवरी देखने को मिलता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे जम्मू में जो रेनफॉल होती है, यानी कि समर में जो रेनफॉल होती है, वो किसकी वजह से हो रही थी? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हो रही थी। लेकिन विंटर सीजन में जो बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर, वो किसकी वजह से? जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू की बात करूंगा मैं। वो किसकी वजह से हो रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही है। होता क्या है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे इंडिया के वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे कैस्पियन सी आ जाएगा, मेडिटेरियन सी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं ना, तूफान वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। यहाँ पे जो प्लेन एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है, तो हवा जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। यहाँ का वाटर इवेपोरेट हुआ होता है, ऊपर की तरफ गया होता है। यहाँ से जो जेट स्ट्रीम होते हैं, हवाएं होती है, जब यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं, यहाँ के वाटर को साथ में लेकर आती हैं। अब ये जो हवा यहाँ पर आ रही है, हमारे पे हिमालयाज वगैरह पहाड़ियां इनसे टकराती है, वरना तो अलग ही हालात जम्मू कश्मीर इंडिया के हमारे अलग से होते हैं। बट फाइनली जो भी है, यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाली हवा यहाँ पर आती है, जेट स्ट्रीम यहाँ पर आते हैं, इस एरिया से मॉइस्चर वगैरह लेके ये टकराते हैं पहाड़ों से। तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ गिरेंगे, तो जम्मू वाले साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगी, जम्मू वाले साइड में बारिश देखने को मिलेगी। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हवाएं जब कश्मीर वाली साइड में एंटर करती है और ऊपर हाइट में चली जाती हैं, तो यहाँ पे जो वाटर था वो और ऊपर हाइट में जाकर टेम्परेचर कम हो जाता है। वही वाटर जो बर्फ बन जाता है, और जब वो गिरता है नीचे, तो बर्फ स्नोफॉल की फॉर्म में गिर जाता है। हम कहते हैं बर्फ पड़ रही है। तो हम आगे पढ़ेंगे, कश्मीर में जो बर्फबारी हो रही है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही है। और जम्मू में जब कश्मीर बर्फबारी हो रही है सर्दियों में, अगर जम्मू कश्मीर उस टाइम पे बारिश हो रही है, वो भी किस वजह से हो रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। कभी बेमौसम बारिश वगैरह हो जाती है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, वो किसकी वजह से हो रही थी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उन एरियाज में, जैसे मैं बात करूं कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, वहां पे तूफान वगैरह आ रहा था, बिना मौसम के तूफान वगैरह आ गए, वहां पे सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, वहां से हवा यहाँ पर आएंगी, टकराएंगी, तो बारिश हो जाएगी। ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है, बेमौसम बारिश होती है। और जम्मू की बात करें, जम्मू में आपको शॉर्ट स्प्रिंग सीजन भी देखने को मिलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। स्प्रिंग सीजन बड़ा नहीं होता, बट शॉर्ट स्प्रिंग सीजन भी आपको देखने को मिलता है, जो मिड फेब से लेके मार्च तक आपको देखने को मिलता है। तो जम्मू का जो मेन आपने सारा समझ लिया। अब हम चलते हैं कश्मीर की तरफ। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की बात करेंगे, आपको मिलता है टेम्परेट क्लाइमेट है, ठंडा क्लाइमेट है ना। आपको जब मैं बता रहा था, किस तरह से बता रहा था, ये ट्रॉपिकल वाला है, थोड़ा सा ऊपर आप चलोगे सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर टेम्परेट आता है। तो कश्मीर का जो क्लाइमेट है, वो टेम्परेट ठंडा वाला क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। वैली ऑफ कश्मीर में 5 तरह के सीजन आपको देखने को मिलेंगे। स्प्रिंग सीजन, जो कि जम्मू में थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम और विंटर भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समर सीजन की बात करेंगे, जो मई के मंथ में, मिड मई के मंथ में स्टार्ट होता है, जुलाई तक चलता है। दिन के टाइम पे टेम्परेचर 30 डिग्री तक चला जाता है, आज 33 डिग्री तक भी चला जाता है। दिन के टाइम पे गर्मी होती है 33 डिग्री, हालांकि इतनी गर्मी नहीं होती, बट अगर आप वहां पर रह रहे हो कश्मीर में, तो आपको गर्मी लगेगी उस टाइम पे। और रात के टाइम पे 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। चाहे गर्मी कह रहे हो, लेकिन रात के टाइम पे 10 डिग्री सेल्सियस वहां पे चला जाता है। इसी सीजन में बड़े सारे टूरिस्ट वहां पर आते हैं, सिंपल सी बात है, मौसम को देख के कि गर्मियां है फिर भी मौसम ठंडा है। और अगर जम्मू की बात करते हैं, वहां पे जून के बारे में कहते हैं कि हॉटेस्ट मंथ है। यहाँ पे मैं बोलूँ कि जुलाई जो है हॉटेस्ट मंथ आपको देखने को मिलता है, जब पे डे टाइम का टेम्परेचर अगर आप बात करें 37 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जुलाई जो है वो हॉटेस्ट मंथ कहा जाता है। इस टाइम पे शॉवर्स, कभी कभी बारिश भी होती है, इसे कम्बरका के नाम से जाना जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो आपसे यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं एप्लीकेशन पर, जिनके लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। वहां पे जाके अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर, अभी जेके कांस्टेबल का कोर्स चल रहा है, आपको भी बाद में वीडियो देख रहे हो, तभी कोई ना कोई कोर्स चल रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। या एकेएस क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सीजन हमारे पास समर के बाद रेनी सीजन आता है, बारिश वाला, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक चल रहा है। एवरेज टेम्परेचर 12 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वैली में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, मॉडरेट हल्की हल्की बारिश आपको देखने को मिलती है।
टोटल रेनफॉल 86 सेंटीमीटर 100 भी क्रॉस नहीं कर रही है यहाँ पे, लेकिन ह्यूमिडिटी इस टाइम पर यहाँ पे हाई ज्यादा आपको देखने को मिलती है। फिर ऑटम सीजन आता है, ये सितंबर से लेकर अक्टूबर तक चलता है। इसी टाइम पर जो है सैफरन फ्लावरिंग होती है, फ्लावर सैफरन की फ्लावरिंग या बाकी फसलों वगैरह की बात करें वो भी देखने को मिलेंगी। और ये लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर है, इस टाइम पे वेदर ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन में होता है लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर कौन सा होता है, ये ऑटम सीजन वाला होता है। नाइट टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है और दिन में 20 डिग्री का टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। विंटर सीजन की बात करेंगे, नवंबर से लेकर फेब तक चलता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बना भी हुआ है। विंटर ज्यादा बड़ी होती है, खतरनाक होती है कश्मीर में। मीन टेम्परेचर एवरेज ही आपको 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। नाइट टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, 0 से लेकर -4 तक चला जाता है। आपको पता है डल झील जो जमी थी पूरी तरीके से, है ना। तो हैवी स्नोफॉल इसी टाइम पर होती है और मैक्सिमम स्नोफॉल जनवरी के मंथ में आपको देखने को मिलती है। जैसे कहा ना जम्मू में जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है, वैसे यहाँ पे जनवरी में मैक्सिमम स्नोफॉल आपको देखने को मिलते हैं। एवरेज स्नोफॉल यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। तो ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पे आपको मैंने वहां पर जम्मू में क्या बताया था, जम्मू में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे जब जम्मू में बात करता है कि जो बारिश हो रही है सर्दियों के टाइम पे वो किसकी वजह से हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। वैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो बारिश हो रही है, एवरेज स्नोफॉल की बात करूंगा विंटर सीजन में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो सर्दियों के टाइम पे जम्मू में बारिश हो रही है अगर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये 120 सेंटीमीटर की जब मैं बात करूं कि एवरेज स्नोफॉल पड़ती है, लेकिन जैसे डोगरा एम्पायर जब चल रहा था वहां पे उनका कहना था, वहां के जो राजा होते थे उनका कहना होता था कि मतलब यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ती थी, अगर आप चलोगे एक मौसम में आपको घुटनों तक बर्फ आएगी और एक मौसम में आपको गर्दन को टच करना स्टार्ट कर देगी, इतनी बर्फबारी वहां पे हुआ करती थी। तो जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ होता था, आपको मैंने पहले भी बताया। और इसी टाइम पे पीरियड ऑफ चिल्ल कलाबी स्टार्ट होता है, 40 डेज का सबसे एक्सट्रीम लेवल जब सर्दियां पे पड़ती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और समझ जाते हैं। देखो जो खतरनाक सर्दी होती है कश्मीर में लगभग 70 डेज तक चलती है, 22 दिसंबर से लेकर फेब तक ये मौसम देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले आपके सामने चिल्ले कलाव का टाइम आता है, जिससे 40 डेज का टाइम होता है, 21 दिसंबर से लेकर जनवरी एंड तक ही चलता है। 40 दिन का टाइम होता है चिल्ले कलाव वाला, जिस टाइम पे एक्सट्रीम लेवल पर वहां पे आपको सर्दी देखने को मिलती है, बर्फबारी होती है। इसके बाद थोड़ी सी अगर हम सर्दी कम होती रहेगी धीरे धीरे, एक चिला मतलब कम होती है, नहीं कम खत्म हो रही है, एक्सट्रीम लेवल की भी सर्दी है, बट इसके कंपैरिजन में चिल्ला कला के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो जाती है। चिल्ला खुद आ जाता है, फिर चिल्ला बच्चा आ जाता है। इस तरह से 3 तरह के आपको अलग अलग जो है वो कैटेगराइज करेगा सर्दियों के सीजन को। और इसी टाइम पे कश्मीरी लोग फरन यूज करते हैं और अर्थन फायर पॉट कांगड़ी जिसे कहा जाता है वो भी यूज करते हैं आपको वार्म रखने के लिए। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। फिर स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, मार्च से लेकर मई तक चलते हैं। टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक चलता है रात के टाइम पे, और रेनफॉल वगैरह भी हो जाती है, 110 mm तक बारिश आपको उस टाइम पे देखने को मिलती है। वैली में मैक्सिमम जो रेन है वो इसी सीजन में होती है, और ये भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा, वीडियोस को शेयर वगैरह भी करोगे। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद।